बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच बहती थी एक जादुई नदी। लोग कहते थे कि उस नदी के पानी में अजीब सी चमक थी और जो कोई उसमें पैर रखता वह कुछ ना कुछ रहस्यमय अनुभव करता। लेकिन गांव के बड़े बुजुर्गों ने बच्चों को सख्त हिदायत दी थी कि उस नदी के पास कभी न जाएं। लेकिन बच्चों की जिज्ञासा किसे रोक पाई है। एक दिन चार दोस्त रिया, करण, समीरा और नमन ने तय किया कि वे जंगल में जाकर उस जादुई नदी को देखेंगे। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, चारों बच्चे उसकी सुंदरता देखकर चकित रह गए। नदी के पानी में ऐसी चमक थी जैसे किसी ने चांदी पिघलाकर बहा दी हो। समीरा ने सबसे पहले पानी छूने की हिम्मत की। पानी ठंडा था, लेकिन जैसे ही उसने पानी में हाथ डाला, एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। बच्चे डर गए और इधर-उधर देखने लगे, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। करण ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, यह सब हमारे डर की वजह से हो रहा है। कुछ नहीं होगा। उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। वे पानी में पत्थर फेंकने और दौड़ने लगे। लेकिन कुछ ही देर में चारों को महसूस हुआ कि जंगल अचानक से शांत हो गया है। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई और एक ठंडी हवा चलने लगी। फिर नदी के पानी में हलचल होने लगी। पानी में से एक चमकती आकृति निकली, जो बहुत डरावनी लग रही थी। उसने कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है। अब इसकी सजा मिलेगी। रिया ने हिम्मत करके कहा, हम नहीं जानते थे कि हमारी वजह से आपको परेशानी होगी। कृपया हमें माफ कर दीजिए। आकृति मुस्कुराई और उसकी डरावनी शक्ल धीरे धीरे एक सुंदर रूप में बदल गई। तुम्हारी सच्चाई और माफी ने मेरा दिल पिघला दिया है। जाओ, लेकिन याद रखना कि प्रकृति के साथ हमेशा प्यार और सम्मान से पेश आना चाहिए। बच्चे जल्दी से गांव वापस आ गए और सबको अपनी इस घटना के बारे में बताया। उस दिन के बाद बच्चों ने कभी भी उस नदी की शांति भंग नहीं की और गांव के लोग भी जंगल की देखभाल करने लगे।